एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम आपको ऐसी टॉपिक से रूबरू करवा रहे हैं जिससे बहुत से लोग चोरी जैसे अपराध के शिकार कभी न कभी अवश्य हुए होंगे या भविष्य में हो सकते हैं। तो चोरी जैसे अपराध की प्रक्रिया समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी कोई मूवेबल संपत्ति, जिसे हम चल संपत्ति कहते हैं, यह वह संपत्ति होती है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक हटाया जा सकता है। उसी स्थान या अन्य किसी भी वस्तु के गायब, चोरी हो जाने को चोरी कहते हैं। अगर आपके किसी सामान या वस्तु की चोरी हो गई है तो आप सर्वप्रथम अपने क्षेत्र के स्थानीय थाने जाकर चोरी का मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। अब आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं, चोरी किसे कहते हैं। इसके कई रूप या कहा जाए तो कई शक्लें हैं। कुछ की चर्चा करना आवश्यक समझता हूं। आइए देखते हैं। जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के कब्जे से उस व्यक्ति की संपत्ति उसके सम्मति अर्थात मर्जी के विरुद्ध बेईमानी से ले जाने की इच्छा रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, समझा जाएगा। इसको और स्पष्ट कर देना आवश्यक समझता हूं। जब तक कोई वस्तु भूबद्ध रहती है वह कतई चोरी की विषय नहीं होती है, किंतु ज्यों ही वह भूमि से पृथक अलग की जाती है वह चोरी का विषय होने योग्य हो जाती है। कोई भी व्यक्ति किसी चीज को हटाना कारित करता है तो यह कहा जाता है कि जब वह उस बाधा को हटाता है जो इस चीज को हटाने से रोके हुए है, जो इस चीज को किसी दूसरी चीज से पृथक करता है, उसे चोरी कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी पेड़ को अथवा उसकी डालियों को काटकर जमीन से पेड़ अलग करते हैं, उसे उठा ले जाने की नियत से काट देते हैं, वहां उस पेड़ की चोरी करना समझा जाएगा। आपको ज्ञात हो कि चोरी किसने की है, चाहे वह आपने स्वयं देखा, वह पहचाना हो, या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा चोर को चोरी करते देखा या पहचाना गया हो, अथवा किसी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे सीसीटीवी कैमरे आदि का कोई ठोस प्रमाण हो, तब आप पुलिस को चोरी करने का साक्ष्य देकर उसे चोरी में नामजद करवा सकते हैं। अन्यथा अज्ञात में एफआईआर लिखवा सकते हैं। तत्पश्चात पुलिस मामले का अन्वेषण करेगी। चोर से पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान चोरी गया माल बरामद भी कर लेती है तो जो आपने एफआईआर आईपीसी की धारा 378 में दर्ज करवाई थी, उसी में उस उक्त सामान बरामदगी की धारा 411 का मामला भी पुलिस अल्टर कर देती है, अर्थात बरामदगी की धारा की बढ़ोतरी कर देगी। और यदि पुलिस उक्त चोर को पकड़ लेती है तो उसे 24 घंटे के अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर करना अनिवार्य होता है और न्यायालय एक्यूज्ड के जमानत पर विचार करती है। जब पुलिस चोरी के आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत कर अभियुक्त के विरुद्ध विचारण अर्थात ट्रायल की कार्यवाही न्यायालय प्रारंभ करती है, जो कि न्यायालय के विचारण ट्रायल की कार्यवाही होती है। चोरी के लिए दंड आरोपी का दोष सिद्ध हो जाने पर 3 वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जाता है। कैसे चोरी के मामले अलग अलग दशाओं में पृथक धाराओं में दर्ज की जाती है। जैसे किसी घर के बाहर कोई सामान पड़ा है जिसको चोर उठा ले जाता है तो यह आईपीसी की धारा 378 के तहत मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। जैसे चोरी एक कंपाउंडेबल होती है जिसमें समझौता वादी मुकदमा जो मुकदमा दर्ज करवाता है और चोरी के आरोपी के मध्य हो सकती है, वैसे यह मजिस्ट्रेट ट्रायल है। जमानत भी अमूमन हो जाती है। चोरी अगर किसी के घर में घुस कर की जाती है तो अभियुक्त को 7 साल तक की सजा हो सकती है। चूंकि हमने इस वीडियो में पीछे आपको बताया था कि चोरी के कई प्रकार हैं, आपको आगे वीडियो में बताएंगे। 379B, अगर चोर ने चोरी करते समय कोई देख लिया या विरोध किया तो चोर द्वारा यदि कोई चोट पहुंचाई जाती है तो उसे आईपीसी की धारा
378 की धारा लगाई जाएगी और इसमें सजा 7 साल तक की हो सकती है। अगर आपको कहीं कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।